नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कई समय से भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं उसमें कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए समय समय पर हमें मार्गदर्शन और ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत कल भुज पुलिस को, क्राइम ब्रांच को एक सूचना प्राप्त हुई कि मुंद्रा रोड पर भानुशाली नगर में स्थित हरिरत्न बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में कुछ व्यक्तियों के पास बड़ी मात्रा में आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य दस्तावेज, उद्यम कार्ड और चेकबुक, पासबुक्स आदि उपलब्ध हैं। तो इस इंटेलिजेंस को एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हुए हमारी टीम ने जब उस स्थान पर रेड किया तो उस स्थान से 2 व्यक्ति, शिषपाल उर्फे सुभाष सन ऑफ बाबूराम धनाराम बिश्नोई और गोविंदराम उर्फे गोवर्धन राम सन ऑफ मुन्नाराम कुलाराम बिश्नोई, ये मिले और उनके पास बड़ी संख्या में इस तरह के आई कार्ड्स, आधार कार्ड्स, उद्यम कार्ड्स हमें प्राप्त हुए। जो चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई वो अलग अलग बैंक के 42 डेबिट कार्ड्स हमें मिले, 42 डेबिट कार्ड मिले, जिसमें द भुज मर्केंटाइल बैंक के 6, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक के 3, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 5, HDFC बैंक के 4, बैंक ऑफ इंडिया का 1, इंडसइंड बैंक का 3, कैनरा बैंक के 2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3, बैंक ऑफ बड़ौदा के 5, पंजाब एंड सिंध बैंक के 2, IDBI बैंक के 2, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 2, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1, ये डेबिट कार्ड्स हमें प्राप्त हुए। 26 पासबुक हमें प्राप्त हुई, ये भी इन्हीं अलग अलग बैंक से संबंधित थी। 47 चेकबुक हमें वहाँ से प्राप्त हुई, ये भी इन्हीं अलग अलग बैंकों से संबंधित थी। 1 लैपटॉप हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। 8 मोबाइल फ़ोन, टोटल 8 मोबाइल फ़ोन हमें वहाँ से प्राप्त हुए। 16 आधार कार्ड हमें वहाँ से प्राप्त हुए। 13 पैन कार्ड्स प्राप्त हुए। 1 पेन ड्राइव प्राप्त हुई। मकान के भाड़े करार की नकल 2 प्राप्त हुई और नोटरी करेल दुकान के पार्टनरशिप अंगेना करार, ये हमें 3 प्राप्त हुए। उद्यम सर्टी 1 प्राप्त हुआ और एक नकली इलेक्ट्रिक बिल बनाए हुए, ये 2 की संख्या में प्राप्त हुए और एक अलग अलग बैंक खातों की डिटेल्स लिखी हुई ऐसी 2 डायरियां हमें वहाँ से प्राप्त हुई। ये सारा मुद्दा माल और दोनों आरोपियों को आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें काफ़ी डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। जैसे आरोपियों पर जब हमने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का यूज़ किया और इन अकाउंट्स की डिटेल्स प्राप्त की तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930, उसमें इन अकाउंट से संबंधित 11 से ज़्यादा फरियाद हुई हैं और उन सब जगहों पर संपर्क करने पर हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये दोनों आरोपी जो हैं वो पहले भी अपना गुनाहित इतिहास रखते हैं। इसमें शिषपाल बाबूराम बिश्नोई पर लोहावट राजस्थान में सन 2013 में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत और पॉक्सो के धारा के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर है। फलौदी में राजस्थान में 2014 में राजस्थान परीक्षा अधिनियम का एक गुना दाखिल है, IT एक्ट का गुना दाखिल है। जम्बा जो कि राजस्थान में, वहाँ 2013 में IPC के अलग सेक्शंस में गुना रजिस्टर है। फिर वापस फलौदी में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत इस पर गुना रजिस्टर है। पुनः फलौदी में IPC और अन्य जो एक्ट्स हैं उसमें इन पे गुना रजिस्टर है। भीलवाड़ा में IT एक्ट के अंदर इन पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। पुनः राजस्थान मलार में IT एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस के तहत इन पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। मोहनगढ़ में IPC की और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। फिर सूरतगढ़ में भी IT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। इसके अलावा 2025 में बहरामपुर उड़ीसा में डिजिटल अरेस्ट से संबंधित एक ऑफेंस इन पर रजिस्टर हुआ है BNS की सेक्शंस के तहत, और साइबराबाद तेलंगाना में BNS की और IT एक्ट की सेक्शंस के तहत 2025 में इन पे
ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। तो इतने गुनाह इन पर रजिस्टर हुए हैं। अब आगे इन्वेस्टिगेशंस हमारी जारी है, लेकिन इस केस में मूल बात यह है कि कहीं पर भी जब ऑफेंस रजिस्टर होता है तो इनके द्वारा जो जिन अकाउंट्स में पैसे जमा होते हैं, हमने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता चला कि 1,35,00,000 का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स में अलग अलग समय पर हुआ है, जिसमें 1,33,00,000 के आसपास जो है पैसा इनके द्वारा विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करवाने के बाद ये इस गैंग से रिलेटेड अन्य व्यक्तियों को ये पैसा भेजने का ये इंट्रोगेशन में दावा कर रहे हैं, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन अभी आगे कर रहे हैं। इसमें मूल बात समझने की यह है कि ये व्यक्ति इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अकाउंट्स बनवाते हैं, बैंक खाते खुलवाते हैं, और बैंक खाता खुलाते समय ये जो डिटेल सबमिट करते हैं, मोबाइल नंबर किसी और व्यक्ति के नाम पे जिसमें OTP इनके पास आता है, और उसमें किसी और व्यक्ति के एड्रेस की डिटेल्स देते हैं। इससे क्या होता है कि जहाँ पर भी ऑफेंस रजिस्टर होता है वहाँ ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साइबर की चेन एस्टेब्लिश की जाती है, उस चेन में जब बैंक से डिटेल मांगी जाती है तो बैंक को जो एड्रेस मिलता है और जो मोबाइल नंबर और व्यक्ति मिलता है वो या तो उस स्थान पे होता ही नहीं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस कारण उस केस का इन्वेस्टिगेशन वहीं पे ठप हो जाता है। तो हमारी टीम को सफलता इसलिए मिली क्योंकि ये सभी इन सब अकाउंट्स की डिटेल्स के साथ हमें यहाँ हाजिर मिल गए। हाजिर मिलने के कारण जब हमने इन अकाउंट्स के बारे में तपास की साइबर क्राइम पोर्टल पे, तब हम अलग अलग स्टेट्स की पुलिस का कांटेक्ट करने में सफल हुए, और तब हमें जानकारी प्राप्त हुई कि वो तपास करते हुए इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उनके पास जो अकाउंट होल्डर की डिटेल्स थी उसमें किसी और की ही विगत थी, जो या तो वहाँ पे उपलब्ध नहीं था, या ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता था, या ऐसा कोई एड्रेस था ही नहीं। तो उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। इसमें उड़ीसा पुलिस से कल ही संपर्क हुआ है। वो उनके वहाँ डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला रजिस्टर हुआ है, जिसमें आई थिंक 30 से 45 लाख के आसपास का ये मैटर है। तो इनकी MO ये थी कि इस तरह से ये किसी एक स्थल पर 2 से 3 महीने रहते हैं, वहाँ पर बैंक्स में इस तरह के डिटेल्स दे करके ये अपने अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, और जैसे जैसे बड़ी संख्या में अकाउंट्स 1930 पर फरियाद के बाद में लगातार फ्रीज़ होने लगते हैं तो फिर ये अपना डेस्टिनेशन चेंज कर देते हैं। भुज से भी ये अगले 5-7 दिनों में यहाँ से निकलने वाले थे, और जैसा इंट्रोगेशन में पता चला कि ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन का बेंगलुरु होता, और बेंगलुरु में ये इसी तरह की MO को यूज़ करके बड़ी से बड़ी संख्या में ये अकाउंट्स खुलवाते और फिर उन अकाउंट्स का उपयोग करते इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के लिए, फ्रॉड कॉल के लिए, विशिंग के लिए, ट्रेडिंग पर्पसेस फ्रॉड के लिए, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए, UPI फ्रॉड के लिए, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड फ्रॉड के लिए, KYC अपडेट फ्रॉड के लिए। ये सभी हमें डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा भी ये बहुत से मामलों में शामिल हैं जो इंट्रोगेशन में हम धीरे धीरे इनकी डिटेल्स निकाल रहे हैं। ये बैंक्स में शॉप्स की भी फर्जी डिटेल्स दे करके और करंट अकाउंट्स बड़ी संख्या में खुलवाते थे। तो आगे की इन्वेस्टिगेशंस हमारी जारी है, और आगे की इन्वेस्टिगेशंस में इस बात का भी तपास की जाएगी कि किस तरह से इनको इतनी बड़ी संख्या में अकाउंट्स खुलवाने में इतनी मदद मिली। तो उस दिशा में भी हम लोग तपास करने वाले हैं। नहीं, रिकवरी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत इनिशियल स्टेज में हम संपर्क कर रहे हैं उन सभी पुलिस का जहां पर भी 1930 की संबंधित कोई भी फरियाद आई है। जैसा मैंने आपको बताया कि इन अकाउंट्स की डिटेल्स में 1,35,00,000 तक का ट्रांजैक्शन हमें मिला, लेकिन 1,33,00,000 तक विड्रॉ हो चुका है। तो उन पुलिस का हम संपर्क कर रहे हैं, वो आकर हमें जैसे डिटेल्स देंगे उसके बाद हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें जो डिटेल्स इन्होंने दी है वो डिटेल्स रॉन्ग है, मतलब उसमें व्यक्ति अलग है, उसका एड्रेस अलग है, ये कहीं पर भी शामिल नहीं है। जैसे ये किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो और उसकी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के उसको यूज़ करते थे उसके नाम की सिम इशू करवाने में, उसके नाम का कार्ड बनवाने में, ताकि कभी भी कहीं पर भी कंप्लेंट हो तो कोई इनोसेंट व्यक्ति तक पुलिस पहुंच जाए और इन तक कभी ना पहुंच सके। ये इनका बेसिकली एम होता है।